राघव ने घर आते ही संदूक खोला। ये घर का वह संदूक था जिसको खोलने पर सैकड़ों यादें बाहर निकल आती हैं। राघव जो पहला कपड़ा पहनाया गया था, उससे लेकर कॉलेज के कुछ रजिस्टर तक, राघव की माँ की कुछ साड़ियाँ संदूक में पड़ी हुई थीं। कुछ एक चिट्ठियाँ जो कभी पोस्ट नहीं हुई थी, कुछ एक पर्चियाँ, कुछ लिफाफे, कुछ फ़ोटो जिसमें शालू 20 साल की थी और बाकायदा किसी काले कुर्ते और जीन्स में नुक्कड़ नाटक करती हुई थी। फोटो में शालू का हाथ पकड़े एक और लड़का था जिसकी शक्ल उसके पापा जैसी नहीं थी। हमारी परछाई ही हमारा सबसे बड़ा डर है और बीता हुआ कल एक लंबा उदास गाना। अक्सर जो प्रेम हमें मिलता है वो किसी और का होता है। हमारी चिट्ठियाँ भटकी हुई चिट्ठियाँ हैं। फोटो पुरानी होने की वजह से अपना रंग छोड़ चुकी थी, कुछ फोटो के साथ में चिपक गई थी। एक फ़ोटो थी जिसमें बहुत सारे लोग थे। उसने एक लिफाफा खोला, उसमें हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ थी। कागज़ को देखकर लग रहा था कि चिट्ठियाँ इंक पेन से लिखी गई थी। मेरी इब्ने बतूती, आपका नाम हमें अच्छा नहीं लगता। यह नया नाम रखा है हमने आपके लिए। इस नाम का कोई मतलब नहीं है। एक इब्ने बतूता था जिसके पैर में चक्कर लगा था, कभी एक जगह नहीं रुका। एक आप है जो एक जगह नहीं रुकती। लंबी चिट्ठी लिखने की हमारी तो आदत है, लेकिन आप ही कहती है कि लंबी चिट्ठी मत लिखा करो। आपका कुमार आलोक, जुलाई 1990, हिंदू कॉलेज। PS, आपने कभी गौर किया है, भिखारी किसी को खाली हाथ वापस नहीं करता। वह खुश रहने की दुआ लौटा देता है। हमारी हर खुशी में उनका एक हिस्सा है। आप हमारी खुशी हैं। उसी संदूक में एक ऐसा फोटो भी था जिसमें राघव की माँ और उसके पापा एक साथ थे। गोदी में 1 साल का राघव भी था। राघव उस फोटो में रो रहा था। राघव को पहली बार यह पता चला कि उसकी माँ इतने सालों से किसी आलोक को चिट्ठियाँ लिख रही हैं और उसने एक भी चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं की है। ये सब चिट्ठियाँ उसके लिए एक झटके की तरह थी। उसने सोचा नहीं था कि इतनी सालों से माँ के ऊपर क्या गुजर रहा था। दूसरे ही पल उसको बुरा भी लगा कि उसके पापा के अलावा भी उसकी माँ की ज़िंदगी में कोई था। वह इस बात को सही से ले नहीं पा रहा था। उसके मन में यह भी आया कि क्या अम्मा ने पापा से कभी एक पल को भी प्यार किया था। उसने सोचा तो उसे बुरा लगा और अपने ऊपर गुस्सा भी आया कि अगर वह न होता तो शायद अम्मा खुश होती। उसके पापा के मरने के बाद शायद वह सब कुछ छोड़कर चली गई होती। उसकी वजह से वह अटकी हुई है और उसको सब झेलना पड़ रहा है। राघव को अपने होने का बुरा लगा, जो कि कभी न कभी सबको लगता है। अगले ही पल उसको एक और चिट्ठी दिखी और यह ख्याल आया कि नहीं, उसने कुछ सोच समझकर ही राघव को पैदा किया होगा। और जब एक बार शादी हो गई तो आलोक को चिट्ठी लिखने या फिर उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ था भी तो बाद में उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत क्या थी। उस समय राघव के मन में गुस्सा, हताशा, बेचैनी सब कुछ था। संदूक में अब भी बहुत कुछ बचा था, लेकिन यह सब करने कराने में 1 घंटे निकल गए। उधर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि डॉक्टर का राउंड हो गया है, अब माँ को डिस्चार्ज करा सकते हैं। राघव के दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही थीं। हम अपने माँ बाप को जानते तो हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोच पाते कि कभी ये भी 20 साल के रहे होंगे, कभी उन्हें भी पहला प्यार हुआ होगा। वह फटाफट नहाकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ उसको एग्जिट फॉर्मेलिटी के लिए कुछ फॉर्म भरने थे। फॉर्म भरते हुए उसने अपने मोबाइल पर इब्ने बतूती और आलोक गूगल किया, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इब्ने बतूती, दिल्ली आपके साथ अच्छा लगता है। इस शहर में घर बनाने का मन करता है। इसीलिए नहीं कि यहाँ सब कुछ खास है, इसीलिए कि आप यहाँ हमें पहली बार मिली थी। दिल्ली के अलावा कोई भी शहर होता तो भी शायद अच्छा लगता। आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आप कितनी बड़ी ड्रामेबाज हैं। कुमार आलोक, 1990। PS, पूरी दुनिया में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं जो दवा के साथ दिन में 2 बार प्रेम पत्र लिखने के लिए कहे। सब बीमारियां केवल दवा से कहाँ ठीक होती हैं। कई बार कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ किरदार आज रहते हैं, बल्कि वहाँ से शुरू होती है जिस शहर को किरदार ने बहुत पहले छोड़ दिया था। हर किसी के पास किसी न किसी एक शहर से नफरत और प्यार करने की कोई न कोई अदना सी वजह होती है। तो ये था आज का अध्याय। मिलते हैं अगले अध्याय में।